स्वागत गुरु है आपका। सतगुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयद दिवाकर निभोजल कांति कांतम वेदनेश्वर शकल वेदनहरम नमामि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वराहपीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम वीभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वः प्रविशत गीतकीर्ति। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत वेद न अनेक। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया राधा मैया की जय। सतगुरु को प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, आज गोकर्ण जी के धुंधकारी प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा होगी। तुंगभद्रा नदी के तट पर, अच्छा, तुंग माने क्या होता है? तुंग माने होता है अधिक, और भद्रा माने शुभ। जिसे हम लोग रक्षाबंधन में या अन्य त्योहारों में या कथा पूजन में पंडित जी अगर आकर के एन बद्धो राजा बलि दानव इंद्रो महाबला करते हैं, तो वो भद्रा मतलब शुभ। जो अधिक हमारे जीवन में शुभ हो, उस कार्य को करना चाहिए। और वो कार्य कहाँ होता है? नदी के तट पर। नदी के तट पर ही क्यों होता है? क्योंकि वो शीतल, सरल और सरस वातावरण होता है वहां पे। तो इसलिए ब्राह्मण जीव वहां, संत समुदाय वहां ज्यादा निवास करते हैं। तो एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास कर रहे थे। काफी समय व्यतीत हो चुका और उनका विवाह भी संपन्न हो गया, और विवाह हुए काफी समय भी बीत गया। मगर सबसे ज्यादा उनको चिंता यही है कि ना तो हमारे कोई पुत्र है ना पुत्री है, और शादी के काफी समय व्यतीत हो चुका है। अब हमारा जीवन निरर्थक है। अरे, बिना परिवार का कोई जीवन है? ये सोचते रहे, और उनके अंदर उनकी आत्मा झकझोरी और ग्लानि पैदा हुई कि अब जीना बेकार है। क्योंकि जो पंडिताई धुंधली है, जो उनकी पत्नी है, वो बहुत ही लड़ाका किस्म की कह लीजिए, या उनकी शांति में भंग करने वाली, उनकी शांति को भंग करने वाली हर समय वो जो है उतारू रहती है।
तो घर से तो परेशान थे ही, और उधर पुत्र नहीं, इसका और दुख। और धुंधली ने तो एक अपना ही रखा है कि वो तो कलह कलेश के बगैर तो उसका जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है। उसको लगता है आज अगर शुभ दिन निकल गया तो लगता है आज हमने कुछ किया ही नहीं, अगर लड़ाई दंगा नहीं हुआ तो कुछ उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या हो गया। तो पंडित जी दोनों तरफ से परेशान हैं। अब हम भी जब, हमारे मुख में राम तो होता नहीं है, हमको तो दो चीजें बांधे हुए हैं, या तो हम संसार से बंधे हैं या तो परिवार से बंधे हैं। और अगर इसी जगह हम भगवान से बंधे होते तो ये शायद व्यवस्था में हमको कष्ट न होता। जैसे हमारे अनेक संत हुए, तुकाराम, नरसिंह मेहता जैसे अनेक संत हैं, जो स्थित परिस्थिति विपरीत भी आई तो वो अपने को भगवानमय ही समझे, तो इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। मगर चूंकि हम संसारी हैं, संसार में रह रहे हैं, तो संसार की ठंडी गर्म हवाएं भी हमको प्रभावित कर रही हैं। तो आज ब्राह्मण देव बड़े दुखित हुए और सोचे कि अब जीना नहीं है, और जा करके घर से निकल गए हैं। एक सरोवर के निकट जाकर के छाया में बैठ गए, सोचे लाओ थोड़ा सुस्ता लें। और जैसे सुस्ताने में हुए तैसे उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे। उधर से एक संत जी निकल रहे थे। संत ने देखा, अरे ये ब्राह्मण कैसा रो रहा है, अरे इसका तो लग रहा है चौथापन है, जीवन इसका निकल गया लग रहा, भगवान के लिए रो रहा है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। यही सोच करके ब्राह्मण देव आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम क्यों दुखित हो, क्या कारण है। मगर वो ब्राह्मण रोते रहे। मगर फिर जब संत जी ने दोबारा उच्चारण किया तो उन्होंने कहा, क्या करें महाराज जी, कई जन्मों के पाप हमारे उदय हुए हैं, तो मैं व्यथित परेशान हूं। हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए हम दुखित हैं। जो संत ने सुना कि बेटा बेटी के लिए दुखित हैं, तो अपने को ही कोसने लगे, कहाँ हम चले आए। हमने तो सोचा था ये ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहा है, ये तो अपने ही स्वार्थ में रो रहा है। तब संत जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, हम तो तुम्हारा मस्तक स्पष्ट देख रहे हैं, तुम तो इसी जन्म के लिए रो रहे हो, और तुम्हारे तो 7 जन्मों तक के कोई पुत्र पुत्री नहीं है। अब जैसे सुना तैसे सर इतनी तेज पटका ब्राह्मण ने जमीन में। संत कहने लगे, अरे रे ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे ऐसे। अरे महाराज जी, मरने ही तो आया था, आप देखा था तो मन में जाग गई थी कि संत सुन रखा है कि सब कुछ देने में समर्थ होते हैं, इसलिए कुछ जागी थी। मगर आपने तो, हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो हमारा कष्ट 7 गुना बढ़ा दिया। एक जन्म की क्या बात बताएं, आपने तो हमारे 7 जन्मों का कष्ट बता दिया, तो अब जीने से क्या फायदा। मगर एक बात महाराज जान लो, आप संत हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, मगर यदि आपने हमको पुत्र नहीं दिया तो अबती ऐसा सर पटक जमीन में पटकेंगे कि हम तो मरी जाएंगे, पर ब्रह्म हत्या आपको भी लगेगी। तो संत महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारे भाग्य में पुत्र पुत्री लिखा ही नहीं है तो हम कहां से दे दे। तो ब्राह्मण ने कहा, ये सब हम नहीं जानते, आप जानो, क्योंकि हम संसारी हैं, हम नहीं जान पाते हैं। हमने सुन रखा है कि संत में वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी विवश कर देता है, बस इतना हमने सुन रखा है।
तो आपको तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्म हत्या आपको निश्चित लगेगी महाराज जी। और जैसे सर पटने पटकने के लिए इशारा किया है पृथ्वी की तरफ, तैसे संत महाराज ने कहा, रे भाई रुको 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 रुको। संत जी ने सोचा ये वास्तविक है, बिल्कुल सच है कि ये मर जाएगा। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कई बातें समझा चुके हैं मगर अब ये समझने वाला नहीं है। तो कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, आप मरिए नहीं, इतनी जल्दी क्या है मरने की। और हम आपको भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से एक फल देते हैं। उस फल को आप अपनी देवी को खिला देना, पत्नी को खिला देना। भगवान चाहेगा, हमारा विश्वास है निश्चित बेटा होगा। इतना फल एक निकाला, फल दे दिया। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, नाचने लगे, परिक्रमा करने लगे, झूमने लगे, गाने लगे कि अब संसार को लाना, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे एक हम तो ये पहले ही कह रहे थे सारे संसार के लोग मतलबी होते हैं, पर संत तो परमार्थी होते हैं। हे महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। इस तरह से आशीर्वाद देते हुए अपने घर को प्रस्थान किए और बड़े प्रसन्न चित्त घर में पहुंचे। और जैसे घर के दरवाजे से पहुंचे हैं, बड़ी तेज आवाज लगाए, अरे पंडिताइन, अरे पंडिताइन, अरे पंडिताइन, पंडिताइन। जल्दी से जब इतनी तेज आवाज सुनी, बाहर निकल करके आई, बोली क्या है पंडित जी। अरे ये देवी फल लाए हैं। अरे फल लाए तो अब ऐसा चिल्ला रहे थे कि जैसे कि कोई इतनी बहुमूल्य चीज, 9 लखा हारे ही लेकर के आ गए, ऐसा चिल्ला रहे थे आप तो। अरे देवी जी, ये साधारण फल नहीं है, अरे किसी संत का दिया हुआ ये फल है, और ये भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से उन्होंने दिया है। और ये निश्चित करके दिया है कि अगर इसको खा लेंगे तेरी पत्नी, तो उसको बेटा अवश्य होगा। तो जल्दी से तू सारा काम छोड़ करके पहले इस फल को पा ले। अब धुंधली ने सोचा कि चलो, आप कहते हो इसको खाने से बेटा होगा तो ठीक है, आप अपना काम देखो, हम स्नान ध्यान करने के बाद में इस फल को पा लेंगे। ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे थे, दे करके चले गए। और कहाँ गए हैं, आज पड़ोस में गए हैं, क्योंकि इतनी खुशी है पंडित जी को कि किसको सुना दें, किसको बता दें, किसको जता दें तो कुछ संतोष आ जाए दिल में। जा करके पड़ोसियों से कहते हैं, अरे भाइयों, हमारे यहाँ भी किलकारी गूंजेगी, हमारे यहाँ भी बेटे का जन्म होगा। और आज हमको एक बड़े संत ने आशीर्वाद दिया है। इस तरह से सबको बता रहे हैं अपनी खुशी, सब प्रसन्न हैं। और इधर धुंधली धुंधली फल लेकर के बैठी है, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। तब तक एक पड़ोसन आ गई, कहने लगी, अरे बहन, तो आज क्यों चिंता में बैठी है, क्या है, क्या सोच रही है। अरे आ गई बहन, तो बड़ा अच्छा किया, मैं बहुत दुखित थी। आप तो हमारे पंडित जी को जानते ही हो, किसी की भी बात में आ जाते हैं और कुछ सोचते समझते नहीं। आज पंडित जी को एक कोई साधु महाराज मिल गए। अच्छा, साधु माने क्या होता है, हम लोग साधु साधु कहते हैं, साधु एक साधारण चीज नहीं है। साधु में 2 अक्षर हैं, सा और धु। सा माने जो है हमेशा जो सावधान है, संसार में विचरण जरूर कर रहा है मगर वो सावधान है। और धु यानी उसकी धुन जो है पक्की है। वो कहते हैं ना, संसार में रहता हूं, संसार का तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं,
खरीदार नहीं हूं। अरे ऐसे ही आज जिसके अंदर ये भावना हो वो है साधु। सब कुछ देख रहा है, सब सुन रहा है, मगर वो सावधान है और अपनी धुन में लगा है। श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण राधा कृष्ण जप रहा है। ये है साधु। तो देवी जी, आज हमारे पंडित जी को किसी साधु ने एक फल पकड़ा दिया है और कहा है कि इसको खिला दो तो बेटा हो जाएगा। अच्छा तू ही बता, इस फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तुमने कहीं सुना है? उस देवी ने कहा, पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, अगर किसी संत ने दिया है तो संतों पर अविश्वास मत करो। वो, उनकी वाणी कब कहां कैसे सत्य हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिर फल खाने में क्या दिक्कत है तेरे को? मान लिया उन्होंने कहा है, दिया है, और अगर नहीं भी होता है तो कोई जहर थोड़ी है। ये तो फल है, फल को खा लो। अच्छा बहन, ठीक है, अगर तू कह रही है तो खा लेते हैं। मगर एक बात और बता बहन। क्या? अगर हमने इस फल को खा लिया और कहीं हमारा पेट बढ़ गया तो हम ना तो कोई घर का कार्य कर पाएंगे, ना दौड़ भाग पाएंगे। अरे बहन, तेरे को दौड़ने भागने को किसने कहा है? कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है तेरे को? अच्छा मान लिया घर में आग ही लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा? अरे राम राम, क्या बहन सोच रही है ऊट पटांग बात? अच्छा अच्छा सोच, शुभ शुभ सोच। अच्छा ये बता, अगर हम पेट बढ़ गया तो घर का कार्य भी नहीं कर पाएंगे। अरे तो इसमें कौन सी दिक्कत है? अपनी नंद को बुला लेना। अरे तू नंद को नहीं जानती, वो महाचुट्टी है। वो तो मेरा सारा सामान ही चुरा ले जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, वो सामान चुरा ले जाएगी, अपनी बहन को बुला लेना, वो तो चुट्टी नहीं है। सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रहे, क्या ये बात सही है? तो उस बहन ने कहा, पड़ोसन ने, कि बहन, हमने भी सुना है। अरे बस बस बस, अब तो हम इस फल को खा ही नहीं सकते। पड़ोसन ने कहा, खा चाहे ना खा, मैं चली, तेरे से कौन हुज्जत करे, चली। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, और जैसे उसकी बहन आई उसने भी वही प्रश्न किया। अरे बहन, तू आज बड़ी परेशान परेशान दिख रही, क्या बात हो गई? अरे क्या बताएं, तेरे जीजा को तो, अपने जीजा को तो अच्छी तरह जानती है। आज किसी साधु ने उसको एक फल पकड़ा दिया है और कहा है कि इसको खिला दो, बेटा बेटी होते। अच्छा, उसके अंदर तो विचार चल रहे थे, सुविचार तो है नहीं उसके अंदर, कुविचार भरे हुए हैं। तो कुविचारी व्यक्ति तो अच्छी राह बताएगा नहीं, उसने तो अपना स्वार्थ देखा कि हम हैं गरीब, और अगर हम अपना बेटा इसको दे देंगे तो आज नहीं तो कल इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, तो क्यों ना इसको उल्टी पट्टी पढ़ा दे। तो वही किया उसने। बहन ने कहा, अरे बहन तू चिंता ना कर, फल खाने से कोई बेटा बेटी नहीं होता है। अरे यही तो मैं भी कह रही थी, मेरी बात एक ध्यान से सुन। मेरे को बेटा बच्चा होने वाला है, और उस बच्चे को हम आपको दे देंगे। ठीक, हमारे पति का मुंह बंद कराने के लिए तुम थोड़ी सी धनराशि दे देना, जिससे उनका मुंह बंद हो जाएगा।
और रही बात फल की, तो तेरे गाय को भी तो काफी समय से बच्चा नहीं हुआ है, तो वो ये फल गाय को खिला दे तो संत की परीक्षा भी हो जाएगी और तो इन सब झंझटों से मुक्ति भी पा जाएगी। यही समझाया। अरे वाह बहन, वाह बहन, तुमने तो बहुत अच्छा बताया। और उस फल को गाय को खिला दिया, घर चली गई। समय व्यतीत हुआ, उसके पुत्र हुआ, और उस पुत्र को ला करके रातों रात, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, और ला करके धुंधली को दे। अब जैसे धुंधली को दिया, धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई और चुपचाप चली गई। और जैसे, और बीच में वो बहाना अपने पति से झूठ बोलती रही। अब जैसे खबर हुई कि पंडित जी के बेटा हुआ, बताया बेटा हुआ बेटा हुआ, वैसे सारे गांव में, घर परिवार में, अब पंडित जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं। पंडित जी नाच गा रहे हैं, खूब दान पुण्य कर रहे हैं, खूब हंस बोल रहे हैं। समय, और गांव वालों ने, इधर 3 महीना बीता, तो उस गाय के भी एक बच्चा हुआ, तो केवल उसके कान गाय जैसे और बाकी पूरा शरीर मानव का। अब सब गांव वाले बड़े प्रसन्न, अरे कहाँ पंडित जी के यहाँ एक बच्चा नहीं था, और आकर के बधाई दे रहे, पंडित जी बधाई हो बधाई हो, कहाँ तुम्हारे तो एक बच्चा नहीं था, और भगवान की इतनी कृपा हुई कि देखो अब तुम्हारी गाय ने भी बच्चा दे दिया मानव रूप में। अरे भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता। पंडित जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं, सबको प्रसन्नता बांट रहे हैं, और खुद भी प्रसन्न हैं। समय व्यतीत हो रहा है, नामकरण की बारी आ गई। अब पंडित जी ने तुरंत, जिसके कान गाय के जैसे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा है। और इधर जैसे बेटे का नाम रखने को हुआ, तैसे धुंधली खड़ी हो गई, सुनो जी, अभी नाम मत रखना। 9 महीने मैंने पेट में पाला है, और नाम रखने के लिए तुम, अरे देवी नाराज न हो, तुम ही रख लो, कोई बात नहीं। नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है, इसलिए इसका नाम धुंधकारी हो। धुंधकारी नाम रखा है। समय बीतता चला जा रहा है, बच्चे बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। और जैसे बच्चे बड़े हुए, एक तो विख्यात हो गया, और एक कुख्यात होता चला जा रहा है। एक संत श्रेणी में जा रहा है, और एक असंत श्रेणी में जा रहा है। जैसे भैया, चाहे एक पुत्र हो, अच्छा हो, घर परिवार को, एक दादू दयाल थे, दक्षिण भारत के संत हैं, और चिल्लाते हुए सुबह 4 बजे अपने घर से निकलते थे, चिल्लाते हुए गांव का पूरा फेरी लगाते थे, और कहते थे, दादू ने है दिया, दिया करो 2 हाथ। दादू ने है दिया, यानी दादू भगवान, दादू ने है दिया तो दिया करो 2 हाथ। एक दिया घर पे जले, एक दिया चले साथ। ऐसा कार्य, भले ही एक बच्चा हो, मगर वो दीपक की भांति दिन प्रतिदिन प्रकाशवान बनता चला जाए। और आज, और किसी के 4 बच्चे हैं, एक एक व्यक्ति के 4 बच्चे थे। एक महात्मा जी ने पूछा, अरे आप बड़े प्रसन्न हैं, लग रहा परिवार पूरा हरा भरा है। हाँ महाराज जी, हरा भरा है। अरे कै बच्चे हैं? बोले 4 बच्चे हैं। कहें अरे क्या करते हैं? कहें दुई बंद दुई फरार हैं। अब लो भैया, दुई बंद दुई फरार, इससे क्या मतलब? जीवन कष्टमय, नष्टमय, भ्रष्टमय, कहीं भी सुख नहीं।
तो एक बच्चा हो जो खुद भी तरेगा और परिवार को भी तारेगा। तो आज बड़े हुए और गांव के लोग सब धुंधकारी से त्रस्त हैं। जैसे जब भी धुंधकारी निकलता तो सारे लोग गांव के दरवाजे अपने बंद कर लेते, और उसी जगह गोकर्ण जी निकलते तो चरण छूने के लिए लोग दौड़ पड़ते। सभी लोग शिकायत करने चले, और करता क्या था, कहीं किसी के घर को नष्ट कर दिया, किसी के बच्चे को कुएं में डाल दिया, किसी को कुछ नुकसान कर दिया, सभी को त्रस्त किए हुए था। तो लोग आते थे, शिकायत करते थे। अब पंडित जी कहाँ तक के शिकायतें सुने, सुन सुन के तो उनके कान पक गए। एक दिन निश्चय कर लिया कि अब ये शिकवा शिकायत कहाँ तक सुने, इससे तो अच्छा है मर जाना ही ठीक है। पंडित जी पहले भी मरने के लिए निकले थे, मगर क्यों निकले थे, बोलते थे कि बेटा नहीं है। आज फिर मरने के लिए जा रहे हैं, क्यों, कि कह रहे हैं बेटा क्यों है। तो गोकर्ण जी ने जब देखा कि पिताजी आज घर छोड़ के जा रहे हैं, वो समझ गए, क्योंकि वो भी एक संत हैं, ज्ञानी हैं, जान गए कि पिताजी परेशान हैं और मरने के लिए जा रहे हैं। तो हाथ पकड़ लिया, पिताजी मरने से कुछ नहीं होगा, जान दे देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर अपना कल्याण करना है तो दो बातों का ध्यान करो। इस संसार को बांधने वाली दो रस्सियां हैं, इनसे अगर छुटकारा मिल गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अरे बेटा, आज तो हमको उस संत की बात याद आ रही है, उसने हमको बहुत समझाया, पर उस समय हमको उसकी बात समझ में नहीं आई थी। पर बेटा तू मार्गदर्शन मेरा कर, क्योंकि तेरी बात आज हमको एक एक समझ में आ रही है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया कि आप दूसरों का गुण दोष देखना बंद कर दो, और जो मोह बंधन से बंधे हुए हैं इसको छोड़ दो। जैसे ना हर भूलो ना जग भूलो, इस तरह रहो जिंदगानी में, जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। अगर संसार में रहना है तो संसार की हवाओं से अपने को बचा के रखना है, ताप साप से, नहीं तो ये ऐसे ही कष्टमय देगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहते नहीं कुछ बन न पाया अपने बनाए, तो जब अपने बनाए तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि बनाएंगे वही जब प्रभु कुछ चाहेंगे तभी बनेगा। तो उसके लिए क्या करें, आज पंडित जी कहने लगे पूरी बात बेटा हमको तेरी समझ में आ गई, अब हमको रोकना, अब हम जा रहे हैं भगवान का ध्यान करने। गोकर्ण जी बड़े खुश हुए, और आज पिताजी चले गए हरिद्वार की तरफ, संतों की सेवा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर धुंधकारी ने देखा कि पिताजी चले गए, अब तो तुरंत पहुंचा। अरे माता जी, धन गाड़ के कहाँ रखा है, जल्दी बताओ, पिताजी सब तुमको बता के गए हैं, अगर नहीं बताओगे तो ये जलती हुई लकड़ी देख रहे हो, इसी से तुमको पीट पीट करके बराबर कर देंगे। अब धुंधली डर गई, और रात को उसने भी जाकर के कुएं में प्राण त्याग दिए। अब इधर गोकर्ण जी ने देखा पिताजी तो वन को गए, मैया जी कुएं में गई, अब हमारी बारी, अब हम क्या करें। सो आकर के धुंधकारी के पास आया, कहा भैया हमारी इच्छा हो रही कुछ भ्रमण कर आए, तीर्थ यात्रा कर लें, अगर आज्ञा हो। तो धुंधकारी ने कहा हाँ हाँ जल्दी जल्दी तू भी निकल ले निकल ले। अब उसको भी गोकर्ण जी ने
मांग करके इजाजत ले ली और चल दिया। भ्रमण करते जा रहे हैं, भ्रमण करते जा रहे हैं, और इसी तरह से एक गए बिहार क्षेत्र में गया जी पहुंचे, जहां साहब नित्य निवास करते हैं। वो पावन क्षेत्र है, जगत को तारने वाला। तो उनकी वाणी से हम लोग भी तृप्त होते रहते हैं, इसीलिए तो भगवान गोकर्ण जी इधर क्या किया, ये स्वतंत्र हो गया, अब इसके ऊपर कोई छाया नहीं, बिल्कुल मनमस्त। और जा करके गणिकाओं को ले आया, 5 गणिकाओं को ला करके अपने घर में रख लिया। और गणिकाओं को क्या चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए। अब कहाँ पैसा जितना था सब खर्च हो गया, अब पैसा तो है नहीं, अब वो रुकने वाली भी नहीं। ये हमारे विकार हैं 5, इन्हीं विकारों में हम भी परेशान हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये सब विकार हैं हमारे, इन्हीं में हम परेशान हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए क्या से क्या करते रहते हैं, सुबह से शाम तक के कोल्हू के बैल की तरह चलते हैं, पहुंचते कहीं नहीं, जहां खड़ा कर दो वहीं खड़े हैं। तो भैया इनकी पूर्ति नहीं हुई तो उसने क्या किया, एक राजा के यहाँ चोरी की। और जैसे राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सारा धन लेकर के आया और गणिकाओं को दे दिया कि लो अब तो खुश हो ना, तुम लोग मौज मस्ती करो। अब जब सबने देखा तो सोचने लगे कि ये तो मरेगा ही, हमको उल्टा मारेगा, इसका तो मरना तय है, और ये हमारे लिए भी इंतजाम कर रहा। तो क्या किया, शाम को खूब खिलाया पिलाया और रस्सी कस करके इसको मारने की कोशिश किया, मगर कहाँ मरे। गड़काओं ने काला को लाल लाल कोयला जो जल रहा था, वो उसमें मुंह में ठांस ठांस के, जो आज माँ को कहा था ना, वही पलट के, जो हम कहते हैं वो शब्द कहीं बाहर जाते नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों आते जरूर हैं। और आए, उसको मार दिया और वहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ दिया, और सारा धन संपत्ति लेकर के चले गए, सब चली गई। इधर गोकर्ण जी को मालूम हुआ कि तुम्हारा भाई मर गया। अब जो भी जैसे भी मरा, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया, जो जैसा था, मगर गोकर्ण जी गया क्षेत्र में थे, उन्होंने अपने भाई का पिंडदान किया। और पिंडदान करके फिर घर के लिए प्रस्थान किए हैं। और घर आए, आते आते शाम हो गई। शाम को जैसे घर में विश्राम करने लगे, विश्राम करते ही थोड़ा समय हुआ, तैसे एक भेड़ भेड़ से नाना प्रकार के रूप धरते रहे। फिर गोकर्ण जी ने उस पर छींटा लगाया है, आत्मा उसकी बोली है कि हम भैया हमारा उद्धार करो, हम तुम्हारे भाई हैं। गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तुम्हारा उद्धार गया में कर आए हैं, तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। अरे हम 1 नंबर के प्रेत हैं, ऐसे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, हमने बहुत सारे पाप किए हैं। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है अभी जाओ। गोकर्ण जी ने सभी को बुलाया, सुबह हुई है, सबको बुलाया, सबसे पूछा क्या करें। सबने कहा अरे आप संत महात्मा हो, हमसे क्या पूछ रहे हो, हम लोग गांव वाले क्या बता पाएंगे, हम तो आपसे पूछते हैं। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना किया है। गोकर्ण जी ने, सूर्य भगवान ने बताया है कि इसको भागवत कथा का श्रवण, जो साप्ताहिक भागवत कथा है, इसका श्रवण कराएं तो निश्चित ही ये तर जाएगा। और आज वही हुआ, गोकर्ण जी ने कथा करी, सारे लोगों को बुलाया है, और वो आत्मा आई। उसको, आत्मा तो हवा होती है ना, हवा कहाँ रुकेगी, कहीं रुक नहीं सकती है, तो छुपने के लिए उसको स्थान चाहिए। ऐसे भागवत में कहीं लिखा नहीं है कि 7 गांठ का बांस गाड़ा गया, कहीं नहीं लिखा है। तो वो इत्तेफाक की बात थी, पहले जमाने में टेंट वेंट बांस वांस पे लगते थे, अब तो सब लोहे के स्ट्रेचर पे लगते हैं। तो उस जगह पे आत्मा उसको सुरक्षित स्थान दिखा, प्रेतात्मा को, तो उसी
बांस की गांठ में बैठ गया। उसमें 7 गांठें थी, 7 दिन कथा होती रही, प्रतिदिन गांठ चिटकती गई, और जैसे 7वें दिन हुआ और तैसे ही वो एक दिव्य रूप के रूप में प्रकट हो गया। और जब दिव्य रूप में हुआ तो स्वर्गलोक से विमान आया और पार्षदों ने धुंधकारी को हाथ पकड़ के बैठाने लगे। तैसे गोकर्ण जी ने कहा, रे भाई, कथा तो सब लोग सुन रहे थे, आप इसको क्यों ले जा रहे थे? लोग सुने हैं तो और विमान लाते, एक ही क्यों लाए? तब बताया, जिसका जैसा भाव होता है उसका वैसा फल होता है। भागवत कल्प वृक्ष है, जो जैसी कामना करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो आज सारे लोग दुखित हो गए। धुंधकारी तो चला गया स्वर्ग को, सारे लोग दुखित। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता ना करना, दुखित मत हो, अब ती ध्यान लगा के सुनना। दोबारा फिर कथा हुई है, सब लोगों ने ध्यान लगा करके सुना है, और फिर जितने श्रोतागण थे उतने विमान आए और साक्षात हरि आए। गोकर्ण जी को गले से लगाया है, सीने से लगाया है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जा रहे थे तो केवल 2 ही ऐसे लोग हैं, तब राम जी अपने साथ में द्वारिका वासियों को साथ ले गए थे। वैसे आज गोकर्ण जी सबको विमान पर सवार किया है और स्वयं भी भगवान के साथ विराजमान होकर के भगवान के लोक को गए हैं। ऐसी दिव्य कथा हम सब लोग गुरु के मुख से सुन करके अपने जीवन में धारण करें, और यहीं से कल्याण होता है। कथा व्यथा दूर करती है। कथा को अगर हम कथा कथा में बैठे और कथा हमारे अंदर न बैठी तो कथा से बेकार है। तो कथा सुनना अच्छी बात है, और कथा हृदय में बैठ जाना बहुत अच्छी बात है। तो समय को देखते हुए इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम दे रहे हैं। आप सबको नमन बंदन प्रणाम कर रहे हैं। अपनी वाणी को विश्राम देते हुए गुरुवर को नमन करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। वाजपेयी जी, आपने मन प्रसन्न कर दिया, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बहुत बढ़िया वाजपेयी जी। हमारे झा जी प्रसन्न हो गए, मतलब सभी लोग सभी जी बढ़िया जी। प्रसन्न है आपके वक्तव्य से। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। चलिए, सब लोग, अन्य लोग भी जो नए हैं वो तैयार रहा करें वक्तव्य के लिए। बिल्कुल